नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी पार्टी को कभी कोई पार्टी हरा पाएगी? दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के बगैर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन का जीतना मुश्किल है? तीसरा सवाल यह है कि उपचुनाव में किसकी बड़ी जीत होगी? इन तमाम चीजों को लेकर के हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने बीएमएम न्यूज 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी पार्टी को क्या कोई पार्टी अभी तक हरा पाएगी? आपने देखा कि अभी 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, दोनों ही राज्यों में खासकर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी दुर्गति हुई, आपने देखा। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि तमाम प्रकार के जो सवाल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हों, चाहे वो बहुजन लीडर हों, तमाम लीडरों ने ये सवाल उठाए कि बीजेपी पार्टी को इंडिया गठबंधन क्यों नहीं हरा पा रहा है, या बीजेपी पार्टी को अन्य पार्टियां क्यों नहीं हरा पा रही हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। साथियों, इस पर देखा जाए तो आपने तमाम नेताओं को अधिकतर कहते देखा होगा कि जब तक जो बहुजन समाज का व्यक्ति है, जो खासकर एससी और एसटी समाज का व्यक्ति है, ओबीसी समाज का व्यक्ति है, जब तक वो अन्य पार्टियों से नहीं जुड़ेगा, जब तक कोई पार्टी यहां पर नहीं जीत पाएगी। लेकिन मैं आपको एक सटीक जानकारी दूं तो जब तक बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आएंगी, तब तक यहां पर किसी पार्टी का जीतना असंभव है। यहां पर कोई भी पार्टी जीत नहीं पा सकती है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे कोई भी रीजनल पार्टी हो। साथियों, देखना यह होगा कि अभी जिस प्रकार से हरियाणा में यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरीके से हार हुई, आपने देखा होगा कि यहां पर जो 10 से 15 सीटें ऐसी रही जो 5000 से कम के मार्जिन पर जीती गई बीजेपी के द्वारा। यदि यहां पर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाता तो वो वोट है कन्वर्ट हो जाता इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन आपने देखा कि जो ईगो है, कांग्रेस पार्टी को जो संचालित करते लोग हैं, कुछ ही लोगों से जो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, वो संचालित होता है। कुछ ऐसे उसमें मनुवादी सोच के लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग आगे आए, बहुजन समाज के लोगों को भागीदारी मिले। अभी आपने देखा कि महमूद प्राचा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो संचालित करते हैं कांग्रेस पार्टी, वेट करते हैं राहुल गांधी जी को, उन्हीं के द्वारा ही एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है जिससे कांग्रेस पार्टी फेल हो जाती है। अभी ईवीएम को भी लेकर के आपने देखा होगा कि ईवीएम को लेकर के जो लोकसभा चुनावों के पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। लेकिन 1-2 बार सबसे बड़े नेता माने जाते राहुल गांधी, उन्होंने बोला, लेकिन बाद में वो चुप हो गए। आखिरकार ऐसा क्यों? तो कुछ ही लोगों के द्वारा ये पार्टियां संचालित की जाती हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम गठबंधन किसी पार्टी के साथ अब नहीं करेंगे। बहन कुमारी मायावती इस चीज को जानती हैं कि हम लोगों को, हमारे लोगों को ये लोग भागीदारी देने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी का आपने इतिहास देखा होगा, चाहे वो मंडल कमीशन को लेकर के हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब चुनाव लड़ा था उसको लेकर के देख लीजिए, तमाम चीजें आप लेकर के देखिए, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज के लोगों का हित नहीं किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में बीजेपी पार्टी को कोई हरा सकता है? यदि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आती है तो ये दावे के साथ कह सकता हूं, और कई बड़े लीडरों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हो, चाहे रीजनल पार्टियों के लीडर हो, आपने ये कहते सुना होगा कि जब तक बहुजन समाज पार्टी साथ में नहीं आएगी, जब तक बीजेपी पार्टी को हराना मुश्किल है। अभी आप देख रहे हैं कि 3 राज्यों में उपचुनाव है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इन 3 राज्यों के उपचुनाव से आपको सीधे तौर पर मैसेज पता चल जाएगा कि आने वाले समय पर भी किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जब तक राहुल गांधी जी का घमंड, जब तक कांग्रेस पार्टी के लोगों का घमंड नहीं टूटेगा, जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं जीतेगी, ऐसा बहुजन समाज के कुछ नेताओं का कहना है। और हर हाल में उनको बहन कुमारी मायावती जी को लेना पड़ेगा, तभी बीजेपी पार्टी को वो हरा पाएंगे। आपने देखा कई विधानसभा चुनावों में कि 2500
1500, 3000, 5000 इतने वोटों के मार्जिन से कई सीटें कांग्रेस पार्टी को गंवानी पड़ती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी के पास क्या इतना वोट बैंक भी नहीं है कि वो 5-7 हजार वोट हर विधानसभा में दिला सके? लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो मनुवादी नेता हैं, जो उस पर बैठे हुए नेता, उनको ऑपरेट करने वाले कोई और व्यक्ति हैं और वो उनको गुमराह करते, और राहुल गांधी जी भी सही रास्ता नहीं चुन पाते। आपकी राय क्या है? कमेंट के माध्यम से जरूर दें। क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, राहुल गांधी जी को ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि हमें बीजेपी की सरकार गिराना है तो बहुजन समाज के लोगों को लाना पड़ेगा, उनको भागीदारी देनी पड़ेगी? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।